सभी धम्म मित्रों को कुछ समय के बाद पुनः आज आप लोगों के सम्मुख आने का अवसर मिला। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। आज के समय में इस व्यस्तता में लोग आध्यात्म के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने का लोगों के पास समय नहीं रहता है। इसके बावजूद भी आप लोगों में जो आध्यात्म के प्रति जिज्ञासा है, निश्चित रूप से वो अनुमोदनीय जेसु हिरंग गिन्ने है। अतः मैं एडमिन दुर्जे साहब जी को आभार प्रकट करते हुए मैं पुनः आज से, जैसे कि हमारे खेम्पुचुल्लिम जी ने प्रज्ञा पारमिता हृदय पर अपना व्याख्यान दे रहे थे, तो उसी के सातत्य में या उसी के कंटिन्यूटी में कहें, या मैं समझता हूँ पुनः मैं प्रज्ञा पारमिता का प्रारंभ से ही मैं अपना विचार आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि प्रज्ञा पारमिता हृदय जो है एक प्रकार से ये महायान का महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में माना जाता है। इस संबंध में कहा जाता है कि तिब्बत के जो सम्राट धर्म सम्राट छुसुंग देवचन थे, तो खेनलोप छुसुंग के समय में उनका जो है तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महान कंट्रीब्यूशन रहा है। सम्राट छुसुंग देवचन और खेम्पो बोधिसत्व जीवात्सो और फिर गुरु पद्मा संभव जी, हम लोग खेनलोप छुसुंग के नाम से जानते हैं। उन्हीं के समय में ही जो हम लोगों का कंजुर है, तेंजुर है, उन सब का अनुवाद जो है तो उन्हीं के समय में हुआ था। तो उस समय छुसुन देवचंद जी ने, क्योंकि ग्रंथों की संख्या बहुत भरमार है, तो जैसे प्रज्ञा पारमिता हृदय, प्रज्ञा पारमिता को लें, प्रज्ञा पारमिता का अर्थ शर्ब की फरल तो छिपा है, आप सब जानते हैं। तो जैसे 12 वॉल्यूम जो है बुमपोती है, फिर नीठी है, फिर शराब ठिपा है, ठीक ज्ञातोंपा है, आदि आदि जो है तिब्बती परंपरा के अनुसार युम से चुबदुन करके ये आता है। अगर आप कंजूर में देखेंगे, कंजूर का कैटलॉग में अगर आप देखेंगे तो लगभग जो है प्रज्ञा पारमिता पर जो है प्रमुख रूप से जो है 23 ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जिसमें बहुत विशालकाय ग्रंथ भी है। खैर विस्तार से मैं कभी बाद में कहूँगा। तो उस समय छुसुंग देवचन जी ने जो है कहा जाता है कि बोमगा नामक बृहद आगम थे लुंग, उसको जो है 5 लघु ग्रंथों के रूप में पाठ करने के लिए जो है तिब्बत के जनता से कहा था। ऐसा कहा जाता है कि तथागत बुद्ध का संज्ञे चुमनेन देगी, तथागत बुद्ध का जो चित्त से संबंध है, माइंड से संबंधित जो क्वालिटी है, माइंड से संबंधित जो उनका रियलाइजेशन था, उन्होंने जिस तत्व को जाना था, जिस रियलिटी को जाना था, उन सब का वर्णन जो है शेरब की फारलतू छिंबा में आता है। प्रज्ञा पारमिता में जो है 1 लाख युम करके बुम करने, बुम का अर्थ 1 लाख है ना, बुम पोती चुनी करके हम जो बोलते हैं, बुम पोती चुनी में क्या है कि तथागत बुद्ध का चित्त से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, उनका रियलाइजेशन से संबंधित, जो उन्होंने जिस तत्व का साक्षात्कार किया था उसके बारे में वर्णन जो है
एक प्रकार से 1 लाख श्लोकों में जो है भूमपति में किया गया है। हाँ, फिर श्लोक जब हम कहते हैं तो उसमें कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि आप लोग भूम तो प्रोस में होता है, पद्य में या वर्सेस में नहीं होता है। लेकिन उसमें यह है कि हर शायद 33 वर्ड्स को जो है एक श्लोक के रूप में गिना जाता है। इस प्रकार जो है चित्त से संबंधित सेमदंग के तेने देजिंग पे यंदे, वो जो है शेरब की फरल दुचुम्बा बोम में है। फिर वहीं तथागत बुद्ध का जो है वचन से संबंधित, वाक से संबंधित, एक प्रकार से उन्होंने जो अपना वासियत नामा मृत्यु के समय में उन्होंने जो उपदेश दिया था, वो उन्होंने जो अंतिम वचन के रूप में उपदेश दिया था, वासियत नामा के रूप में उन्होंने कहा था, उसको जो है 1 लाख वर्सेस वाला जो है वो महापरिनिर्वाण सूत्र, दो न्यंगदे छिम्बो में, दो न्यंगदे छिम्बो कहते हैं महापरिनिर्वाण सूत्र। उसमें जो है उन्होंने एक प्रकार से 1 लाख वर्सेस में हमें जो है अपना वासियत के रूप में वचन से संबंधित गुणों का जो है एक्सप्लेनेशन कहें, वर्णन कहें, तो दो न्यंगदे छिम्बो में उपलब्ध होती है। वहीं जो है तथागत बुद्ध का जो काय के संबंध में, काय की जो क्वालिटीज है, शरीर से संबंधित जो क्वालिटीज है, वो जो है रतनकूट कंचुक सेकपा करके 6 वॉल्यूम शायद होती है कंचुक सेकपा में, कंजूर के अंदर, उसमें जो है तथागत बुद्ध के काय के क्वालिटी के बारे में, शरीर के गुणों के बारे में जो 1 लाख वर्सेस के रूप में उसमें वर्णन होती है। वहीं पर तथागत बुद्ध के जो एक्टिविटीज, कृत्य जो हम कहते हैं, ज़ेबा ठिनले जो हम कहते हैं, उससे संबंधित जो वर्णन है, जो व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है, वो लंका अवतार सूत्र में 2 लंशिक में कहा गया है, होता है। वो 1 लाख वर्सेस का होता है। उसी प्रकार तथागत बुद्ध के गुणों के बारे में, जनरल सामान्य गुणों के बारे में जो वर्णन होती है, वो जो अवतंसक, अवतंसक का अर्थ है फलछिन, फलछिन के अंदर जो है 1 लाख वर्सेस में, वो वर्सेस पुनः यही लेना चाहिए, ये सब प्राय प्रोस में ही होती है, सिगलुक में ही रहता है। तो सिगलुक का अक्षरों को गिन करके जो है उसको हम श्लोक के रूप में मानने की परंपरा है। उसके अनुसार जो सामान्य तथागत बुद्ध का गुणों के बारे में जो है 1 लाख वर्सेस में अवतंसक फलचन, ये भी 6 वॉल्यूम में होती है, उसमें कहा गया है। इस प्रकार ठुसुन देवजन जी ने, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं, जैसे कि बुमपोती चुनी है, न्यांगदे छिम्पो दो तो 1 या 2 वॉल्यूम ही है, तो कॉन्सेप्ट भी 4-5 वॉल्यूम है। एग्जैक्ट में ये मैं बाद में कभी कैटलॉग को देख के बताऊंगा, तो अभी एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ। उसी प्रकार लंका अवतार सूत्र है, और फिर अवतंसक फलछिन है। तो ये बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं। अब ये जन सामान्य बस की बात नहीं है कि उसको पढ़ें और उसमें कहे गए गुणों को जो है समझें, स्मरण करें, इतना आसान नहीं है। इसलिए उसको जो है त्रिशून देवचंद जी ने एक प्रकार से अपने गुरु खिंचिन जीवासो हों या फिर गुरु पद्मा संभव हों, उनके साथ एक प्रकार से डायलॉग करके, परामर्श करके तिब्बत की जनता के लिए उसका एक प्रकार के सारांश के रूप में क्या हो सकता है करके शायद आपस में डिस्कस हुआ होगा। तो उसमें ये निर्णय लिया गया कि जैसे तथागत बुद्ध का चित्त से संबंधित गुण शरब की फारल दुचुम्बा भूम में प्रज्ञा पारमिता में 1 लाख लिखा है, उसका सारांश जो है ये हम लोगों का प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र है। शरब निम्बुए दो जो है एक प्रकार से 1 लाख वर्सेस जो चित्त का रियलाइजेशन है, चित्त का तथागत बुद्ध ने जिस तत्व का साक्षात्कार किया है, उसका एक प्रकार से एसेंस के रूप में जो है निंगबो, सार गर्भ के रूप में जो है क्या है, शरब की फरल निंगबो है। इसके पाठ करने से, इसके स्मरण करने से, इसके भाव और अर्थ को समझने से एक प्रकार से हम बुमपोती चुनी में जो कहा गया है उसका हम जो है एक प्रकार के साक्षात्कार कर सकते हैं,
उसके भाव को हम, उसके अर्थ को हम समझ सकते हैं। ये प्रज्ञापारमिता हुआ, 1 लाख का एक प्रकार से सारांश हो गया। और फिर उसी प्रकार तो अवतंसक वगैरह है, अवतंसक भी तो बहुत ज़्यादा है। तो उसमें जो है अवतंसक में जो है बुद्ध के सामान्य गुणों को जो है ये जो उसमें वर्णन किया है, तो उसका जो है सारांश के रूप में जो है ये हम लोग जो रोज पढ़ते हैं प्रणिधान मोल्लमगी कल्पो संपुचुप मोल्लमगी कल्पो जो है ना, प्रणिधान राज है ना, हम लोग करते हैं दो संपुचुप मोल्लम। संपुचुप मोल्लम जो है एक प्रकार से क्या है, अवतंसक फलछेन जो 6 पोथी 6 वॉल्यूम होती है, जिसमें तथागत के सभी गुणों के बारे में जिक्र हुआ होता है, उसका सारांश अवतंसक हम फलछेन अगर हम नहीं पढ़ सकते हैं, संभोचुप मोल्लम जो प्राणिधान सुत है उसको पढ़ने से जो है उसका इक्वल हो जाता है, उसके समान हो जाता है। अगर हम संपोचुप मोल्लम का भाव अर्थ डिटेल से सूक्ष्म से अगर समझेंगे, तो आप जो है पूरा फलचन जो अवतंसक है उसका भाव जो है आप समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार जो तथागत बुद्ध का जो कृत्य से एक्टिविटी से संबंधित क्वालिटीज था, उसका लंका अवतार सूत्र है। लंका अवतार सूत्र का सारांश जो है आपत्ति देशना करके तुंगशा जो हम अगर पढ़ेंगे, तुंगशा के अंदर जो है एक प्रकार से जो है लंका अवतार का जो है समरी कहें सारांश कहें तो हो, तथागत बुद्ध के कृत्य से संबंधित जो भी भाव होगा वो जो है उसमें पूर्ण रूप से समाहित होता है। और फिर ये प्रज्ञापारमिता हुआ, महापरिनिर्वाण सुत्त वाला। महापरिनिर्वाण सुत्त के संबंध में जो है आठानाटीय सूत्र है शायद, आठानाटीय सूत्र। आठानाटीय सूत्र जो है बहुत छोटा ग्रंथ है। आठानाटीय सूत्र जो है एक प्रकार से जो महापरिनिर्वाण सूत्र विस्तृत ग्रंथ है, उसका सार जो है फिर कंजूर के अंदर जो है आठानाटीय सूत्र करके आता है। तो उसको पढ़ने से जो है एक प्रकार से हम जो है तथागत बुद्ध के जो एक प्रकार के वाक से संबंधित गुणों को जो है पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। आठानाटीय सूत्र हुआ। और फिर प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र 1 हुआ, जंगफुचुप मोल्लम 2 हुआ, तुंगशाक जो है 3 हुआ, आठानाटीय सूत्र जो है 4 हुआ। और फिर 5वां जो है हाँ रतनकूट, रतनकूट से संबंधित काय, काय से संबंधित जो है वज्र विदारण करके दुर्जे नमजम करके आता है, दुर्जे नमजम करके हम लोग पूजा पाठ वगैरह करते समय सबसे पहले दुर्जे नमजम वज्र विदारण का पाठ करते हैं। लगभग 2 ढाई पेज का ग्रंथ, 2 ढाई पेज का एक प्रकार से शरम निंपो की तरह ही शॉर्ट फॉर्म होता है, जिसको हम दुर्जे नमजुम कहते हैं, जिसमें नमः चंद्रा बैसकुदा हुलु हुलु तिस्ता बंद बहाना अमृत बट करके वो मेरे आता है ना। वही जो पूजा पाठ करते हैं उनको तो पता है। जो भी रतनकूट कंचुक सेकपा का जो सारांश जो है क्या है, दुर्जे नमजम है। लंका अवतार का सारांश जो है तुंगशा वाला है। और अब ये शर्प बुम का सारांश जो है शेरफ की फरलतू छिंपा है। अवतंसक का सारांश जो है जंगचुत है। और तथागत बुद्ध के कृत्य से
संबंधित जो है उसका जो आटानाटीय सूत्र के रूप में है। इस प्रकार कुल मिला के जो है तिब्बत के सम्राट सोंगजिंग कम्बो ने जो है जो बृहत कंजूर के अंदर जो विस्तृत ग्रंथ हैं उनका एक प्रकार से समरी के रूप में इन 5 छोटे ग्रंथों को पढ़ने से एक प्रकार से कंजूर से संबंधित भाव जो है इसमें सन्निहित होता है, ऐसा कहा गया है। इसलिए जो है प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रज्ञा पारमिता ही हमें जो है बुद्ध तत्व को देने वाला है, या हम सारांश में अगर कहें तो बुद्ध तत्व की प्राप्ति के लिए हमको जो है स्किलफुल मीन उपाय चाहिए और विस्टम प्रज्ञा चाहिए। उपाय और प्रज्ञा के बिना हम बुद्ध तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो उपाय के संबंध में तो हमने पहले जैसे बोधिचित्त उत्पन्न करना है, महाकरुणा को उत्पन्न करना है, महाकरुणा और बोधिचित्त से प्रेरित होकर के जो भी हम कुशल कर्म करेंगे वो जो है एक प्रकार से उपाय के अंतर्गत आता है, स्किलफुल मीन के अंतर्गत आता है। और विजडम जो है प्रज्ञा जो है वस्तु की वास्तविकता को समझना है, शून्यता को समझना जो है प्रज्ञा पारमिता का विषय होता है। अगर मैं एक एग्जाम्पल दे के कहूँ तो बुद्ध की प्राप्ति के लिए ये हमको जो है प्रज्ञा और उपाय दोनों का युगन, दोनों का यूनियन नस रूप से हमको प्रैक्टिस करना होता है। जैसे हमको कहीं अपने डेस्टिनेशन पर, गंतव्य स्थान पर जाना हो तो हमको जो है आंख चाहिए। आंख के बिना जो है हम रास्ता भटक सकते हैं। आंख के बिना जो है हम अपने गोल तक, गंतव्य जहाँ जाने चाहते हैं, उदाहरण के लिए यदि मैं सारनाथ स्तूप, धमेक स्तूप का परिक्रमा करने जाने चाहूँगा तो मुझे आंख की आवश्यकता होगी। आंख के बिना मैं धमेक स्तूप तक नहीं पहुँच पाऊँगा। उसी प्रकार प्रज्ञा पारमिता हृदय प्रज्ञा पारमिता जो है क्या है, आंख के तरह है। बुद्ध तत्व की प्राप्ति कराने वाला एक प्रकार से आंख है। उसके बिना जो है हम बुद्ध तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। प्रज्ञा पारमिता आंख की तरह है। वहीं आंख तो है लेकिन आपके पास पैर नहीं है, पाँव नहीं है, तो फिर आप फिर नहीं पहुंच सकते हैं धम्मिक स्तूप तक। इस प्रकार आपको पाँव भी चाहिए, पैर भी चाहिए। पैर जो है क्या है, स्किलफुल मीन उपाय है, कुशलता जो है एक प्रकार से पैर के तरह है। तो बोधिचित्त और करुणा जो हम इससे पहले हम लोगों ने जो है मार्शे डिंडनबेरी करके जो है कैसे बोधिचित्त को उत्पन्न करना चाहिए उस पर हमने विस्तार से हम लोग आपस में बात कर चुके हैं। तो उपाय जो है पैर के रूप में समझिएगा और प्रज्ञा पारमिता जो है आँख के रूप में समझिएगा। इन दोनों का समन्वय के बिना जो है हम गंतव्य बुद्ध की प्राप्ति हम नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा अगर हम लंबा बोलेंगे तो शायद आज का समय जो है फास्ट फूड वेरे ब्रेकिंग न्यूज़ वेरे का हम लोग आदी हो गए हैं। थोड़ा लंबा लगता है कि आप लोग सुनने में आपको बोर होगा। तो अब से मैं जो है 15 मिनट से ज़्यादा नहीं कहूँगा। तो 15-15 मिनट जो है मैं कल से अपने विचार को आप लोगों के सामने रखूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। धन्यवाद। आज